योगी आदित्यनाथ ने 525 करोड़ की लागत से 464 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला टेकुआटार से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेकुआटार से दुल्हिन जगन्नाथ कोरी इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा के भव्य मंच से 525 करोड़ की लागत से 464 परियोजना का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कड़ी में कुशीनगर विधानसभा 147 करोड़, हाटा विधानसभा 45 करोड़, रामकोला विधानसभा 43 करोड़ था। आयोजक समिति ने उन्हें श्री राम भक्त हनुमान के पंचमुखी प्रतिमा और गदा भेंट कर उनका बुद्ध की पावन धरती पर गर्मजोशी से अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामविलास के कंधे पर अंग वस्त्र रखकर बड़े ही विनम्र भाव से उनका सत्कार किया। इसके पश्चात उन्होंने संजू देवी और आशा देवी को मुख्यमंत्री आवास और फणीस तिवारी और अखिलेश सिंह को किसान क्रेडिट कार्ड का चेक प्रदान किया। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ताओं को भव्य मन से संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से विकास कार्य कर रही है। सपा की पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश के विकास की अनदेखी की है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, इसलिए विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ और सबका विकास। खराब मौसम में भी अपेक्षा से अधिक लोगों को अपनी आंखों से देखकर हर्षित मन से सभी का अभिवादन करते हुए जय जय श्री राम के उद्घोष से अपनी वाणी को विराम देकर अपने उड़न खटोला में रवि किशन के साथ सवार होकर हवा में उड़ गए और जनता ने अपने लाडले मुख्यमंत्री को यही कहा, आज रही जा हमारे गांव। जिला प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद व पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह, भोजपुरी अभिनेता व सांसद रवि किशन शुक्ला, सांसद विजय कुमार दुबे ने भी सभा को संबोधित किया। मंच पर दर्जा प्राप्त मंत्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा, विधायक मनीष जायसवाल, विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय, विधायक पीएन पाठक, विधायक मोहन वर्मा, विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, विधायक विनय प्रकाश गोंड, पिछड़ा वर्ग सदस्य फूल बदन यादव, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के अलावा भाजपा के कई नेताओं को सम्मानजनक स्थान दिया गया। कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को लोग तुमक ही राज और टेकुआटार की सभा की उत्तम व्यवस्था के लिए सराहना कर रहे थे। नमस्कार। वंदे नमः पार्वती पतिये हर हर। कुशीनगर में रामकोला, हाटा और कुशीनगर तीनों विधानसभाओं की 464 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री आरपीएन सिंह जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, विजय दुबे जी के ही आमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर के सांसद पंडित रवि किशन शुक्ला जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री पीएन पाठक जी, हमारे विधायक हाटा श्री मोहन वर्मा जी, विधायक रामकोला श्री विनय प्रकाश गौड़ जी, माननीय विधायक खट्टा श्री विवेकानंद पांडे जी, माननीय विधायक कटरोना श्री मनीष जायसवाल जी, माननीय विधायक
तमकुही से डॉक्टर असीम कुमार राय जी, माननीय विधायक फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष वयोवृद्ध नेता श्री अतुल सिंह जी, चेयरमैन यूपीए ग्रो श्री जगदीश मिश्र और पार्टी बाबा जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम श्री राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दुर्गेश राय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य पूर्वदन कुशवाहा जी, नगर पालिका कुशीनगर के अध्यक्ष श्रीमती किरण जायसवाल जी, युवा ब्लॉक प्रमुख श्री विशाल सिंह जी, श्रीमती आरजू राव जी, श्रीमती रंजना पासवान जी, आशुतोष सिंह जी, नगर पंचायतों के हमारे अध्यक्षगण श्रीमती सुनीता देवी जी, नौरंग सिंह जी, राजनीतिक कश्यप जी, सुशीला खेतान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित कुशीनगर जनपद के हमारे सभी बहन और भाइयों, मुझे मंच पर कुछ देर पहले आजीवन विचारधारा के लिए समर्पित दो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को श्री रामविलास भगत जी और श्री राम प्रवेश साहनी जी को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। 100 वर्ष की उम्र से भी अधिक समय एक विचारधारा के साथ, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुशीनगर के टेकवाटार में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वे सहभागी बने। मुझे उन दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आनंद की अनुभूति हुई। बहनों और भाइयों, आज जब मैं कुशीनगर में आया हूं, रामायण कालीन कुशीनगर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जग विख्यात तमाम संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए अत्यंत उर्वरा भूमि के रूप में, पर्याप्त जल संसाधन के रूप में, अनंत संभावनाओं को लेकर के चलने वाली कुशीनगर जनपद की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में संभावना पहले भी थी, लेकिन उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, उस प्रयास के लिए शासन की ईमानदारी और उसकी इच्छा शक्ति हमेशा कमजोर दिखती थी। ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसको कुशीनगर सब कुछ होने के बावजूद पिछड़ेपन के लिए, पलायन के लिए, बीमारी के लिए, इन्हीं सब का एक केंद्र बनकर के रह गया।
मैं जब मंच पे आ रहा था तो मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराने का अवसर प्राप्त हुआ और सभी लोग मेरे साथ जनप्रतिनिधि थे। जब हम लोग कार्यक्रम में आए उस समय दोनों बच्चे रो रहे थे। मैं जैसे उनके पास गया उन्होंने रोना बंद किया और उसमें से एक बच्चे ने तो हंसना प्रारंभ कर दिया। अन्नप्राशन के बाद उन दोनों के मन में एक नई खुशी थी, एक नया विश्वास और एक नया उत्साह था। ये उत्साह अपने भविष्य के लिए भी और देश के लिए भी उनके मन में जो भारत के भविष्य को स्वयं बनाने के लिए आज जन्म लिए हैं, उन बच्चों को देख करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो वो हंस रहे थे, पहली बार अन्न ग्रहण किया और एक बच्चा तो मेरी गोद में आया, उसके बाद फिर वह अपनी मां के पास भी नहीं जाया। वे सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी देख के हंसने लग गए कि देखो, मैंने कहा देखो उसे वो आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके भविष्य को सुरक्षित किया है और भविष्य उसका सुरक्षित हुआ है। हमारा आज का बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कामों में जू नहीं भेजता, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सारा शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मुसहर जाति के लोगों को मकान नहीं दे पाए, मुसहरों को जमीन का पट्टा नहीं दे पाए, मुसहर जाति के लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाए, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी नहीं दे पाए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो भाषण करते हैं, ये लोग जो घोषणाएं करते हैं, इनकी हकीकत देखो। जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्या किया। भूख से मुसहर जाति के लोग तड़प करके मरते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं। गरीबों के घर में राशन कार्ड नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस और अन्य विषाणु जनित बीमारियों की चपेट में आते थे, कोई पूछने वाला नहीं। उपचार का उत्तम व्यवस्था नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए था, कोई पूछने वाला नहीं था। सड़कें अच्छी नहीं थी। बहनों और भाइयों, ये कहानी तो केवल कुशीनगर की है। आज जब मैं कुशीनगर में आता हूँ, इन मासूम बच्चों को देखता हूँ और वे बच्चे जब मेरे सामने आकर के खिलखिला के हंसते हैं, मुझे लगता है कि चलो जीवन की एक सार्थकता है इन मासूम बच्चों को हम लोगों ने
भविष्य दिया है, सुरक्षित भविष्य दिया है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।